स्वास्थ्य विभाग की अनियमितता को लेके अभी हाल फिलहाल कुछ ही दिनों पहले डीएम वर्सेस सीएमओ का जो मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, उसी बीच पैथोलॉजी में अपनी गलतियों को छुपाने का चल रहा बड़ा खेला। आखिर क्यों बार बार सीएमओ आ रहे हैं चर्चाओं में? आखिर क्यों सीएमओ ऐसी पैथोलॉजी पे नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई? इसके पीछे कोई साठगांठ का है खेला या कोई सफेद पोश का है दबाव? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत फैली हुई हैं कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज के बेटे ने गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की शिकायत जब सीएमओ से एक बार नहीं 2 बार की, उसके पश्चात भी कोई भी पैथोलॉजी पे कार्रवाई नहीं की और धड़ल्ले से संचालित हो रही है पैथोलॉजी। थक हार के उसने न्याय के लिए कानपुर डीएम से लिया सहारा और लगाई न्याय की गुहार। अमनदीप सिंह। क्या हुआ था सर, जो आप इस तरीके से जगह जगह अधिकारियों पे अपनी समस्या लेके जा रहे हैं? सर, मैंने 1.5 साल पहले अपनी माता जी का गॉलब्लैडर में पथरी होने पर उसका ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन कराने जब मैंने कराया था तो उसके 1.5 साल बाद मेरी माता जी के पुनः 21 अगस्त 2025 को पेट में दर्द शुरू हुआ, जिस जगह पे ऑपरेशन हुआ था। तो 2 दिन माता जी प्रारंभिक मेडिकल स्टोर से दवाई लेती रही। दवाई लेने के उपरांत जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक काम करिए, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि क्या है, क्यों दर्द हो रहा है। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने 24 अगस्त 2025 को सिटी अल्ट्रासाउंड एक्सरे एंड पैथोलॉजी सचान गेस्ट हाउस पे पहुंचे तो उन्होंने, जब माता जी उनसे अल्ट्रासाउंड करा रही थी, डॉक्टर को बताया कि मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, उसी जगह पर पुनः दर्द हो रहा है। उसके बावजूद डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए हमें जो रिपोर्ट दी उसमें 4 mm और 6 mm की और कई मल्टीपल टुकड़े पथरिया के दिखा दिए गॉलब्लैडर में। कौन सी पैथोलॉजी थी? सिटी अल्ट्रासाउंड एक्सरे एंड पैथोलॉजी। फिर जबकि गॉलब्लैडर ही नहीं है तो पथरी कहां से आएगी? हम उस रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उस ट्रीटमेंट के आधार पे, उस रिपोर्ट के आधार पे ट्रीटमेंट शुरू किया, जिससे माता जी का गलत इलाज होता रहा और माता जी को डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन बता दिए, जिससे वो और भी गंभीर अवस्था में हो गई। उक्त रिपोर्ट को लेकर के पुनः हम उस पैथोलॉजी पहुंचे और डॉक्टर को बताया कि आपने गलत रिपोर्ट दी है। उसके बाद उन्होंने दूसरी रिपोर्ट जारी करते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि रिपोर्ट मिसप्रिंट हो गई है। मिसप्रिंट हो गई है। मान लीजिए अगर ऑपरेशन हो जाता या कोई बड़ी घटना घट जाती तो इसका कौन जिम्मेदार होता? अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि ये रिपोर्ट पहले गलत है और उसके बाद दोबारा आप वहां पे गए? कैसे? एक्चुअल में ऐसे पता चला हमें जब इन्होंने दिखाया कि गॉलब्लैडर में 4 mm और 6 mm की पथरी है। जब सर गॉलब्लैडर नहीं है तो पथरी कहां से आएगी? ठीक। जब वो अंग निकाला जा चुका है उसके बावजूद आप पथरी दिखा रहे हैं। गॉलब्लैडर तो एक ही होता है। ठीक। उक्त ये होने के बाद में हम सीएमओ साहब को मैंने 26 अगस्त 2025 को अपनी पूरी रिपोर्ट देते दिखाते हुए, सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए पूरे मामले से उनको जो है अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे, आप डाक विभाग में दे दीजिए। जी, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी सर है, उनको मैंने अवगत कराया। उन्होंने कहा डाक विभाग में दे दीजिए। कार्रवाई ना होने पर मैंने सीएमओ साहब को 3 सितंबर 2025 को पुनः रिमाइंडर दिया कि सर अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो प्रार्थी जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होगा। उसके बावजूद उन्होंने जो है लापरवाही करते हुए बोला कि ठीक है हम जांच करा रहे हैं, आप जाइए हम देखते हैं। कार्रवाई ना होने पर मैंने 10 सितंबर 2025 को डीएम सर के कार्यालय में सीएमओ महोदय जो एसीएम सर से बैठे हुए थे उनको मैंने ज्ञापन दिया, पूरे मामले से अवगत कराया और सभी साक्ष्यों की संलग्न में रिपोर्ट लगाते हुए पूरी जानकारी दी। ठीक है। 15 सितंबर 2025 को कल मैं पुनः डीएम सर के पास गया, वो खुद बैठे हुए थे। हालांकि बहुत भीड़ थी वहां पे, फिर भी मैं उनसे मिला और मैंने पूरे मामले को अवगत कराया। अब मुझे डीएम साहब ने 1 हफ्ते के लिए सीएमओ साहब को लिख करके 1 हफ्ते में कार्रवाई के लिए जवाब मांगा है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की लड़ाई आप लड़ रहे हैं जी। कोई दबाव, कोई किसी तरीके का? मेरे ऊपर अज्ञात नंबरों से भिन्न भिन्न लोगों द्वारा मुझे धन का प्रलोभन देकर इनामी राशि बताते हुए और कई दबाव बनाते हुए कि जाओ जहां मर्जी चले जाओ, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है। ऐसे मामले रोज आते हैं, रोज दबा दिए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कितनी पैथोलॉजी होंगी या फिर ऐसी शहर में बहुत सारी पैथोलॉजी और मेडिकल स्टोर और आपके क्या बोलते हैं अस्पताल चल रहे हैं जिसमें इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और ये सब सीएमओ महोदय के संरक्षण से चल रहे हैं, जिसमें घोर भ्रष्टाचार है। और कहीं पर अगर मान लीजिए 700 रुपए की जांच है तो कहीं 1000 रुपए की है। डॉक्टर का कमीशन है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मेडिकल लाइन में है, जो कि आम जनमानस से खिलवाड़ किया जा रहा है और आम आदमी की जान से खिलवाड़ करने के साथ साथ उसको कहीं ना कहीं आदमी को जो है बर्फ में लगा दिया जाता है कि वो घर से बिक जाए, हर जगह से बिक जाए। मतलब आदमी घर से इलाज कराए और किस तरीके कराए, जब डॉक्टर ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसपे आदमी भरोसा करता है, तो कहां से इलाज ले पाएगा वो? अच्छा, ये जब आपने जगह जगह अधिकारियों के पास शिकायत की
तो ये जो ये पैथोलॉजी चला रहे थे जी। उनके संस्थापक का फोन आपके पास आया है डॉक्टर? नहीं, उनके संस्थापक पर नहीं आया है। उन्होंने लाइसेंस लगा रखे हैं जिनके द्वारा मुझे दबाया जा रहा है। और मेरे मोहल्ले के भी कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे मोहल्ले के भी कुछ लोग हैं जो मुझे दबा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाओगे, उनका बहुत बड़े आदमी है, उनके पास कई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसके जो ओनर है हेमंत सिंह सचान, जो कि एक एमआर है और उनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उसके बावजूद वो पैथोलॉजी संचालन कर रहे हैं। मैंने डीएम सर से पूछा भी है कि पैथोलॉजी कैसे चल रही है, तो उन्होंने बस हवाला दिया है कि मैं जांच कराऊंगा, और कोई जांच नहीं हुई है। आज लगभग 1 महीने बीतने जा रहा है, इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। इस तरह कई प्रार्थना पत्र सीएम महोदय के पास आते हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसा कि डीएम हमारे जितेंद्र प्रताप सिंह जगह जगह अचूक निरीक्षण करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं, क्या लगता है कि आपको वहां से कुछ? मुझे डीएम सर से बहुत उम्मीद है, और इसीलिए कल उनके पास दोबारा गया था मैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1 हफ्ते में इस मामले को जो है दिखवा करके इसकी जांच रिपोर्ट उन्होंने सीएमओ से मांगी कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उसके बाद उन्होंने मुझे आश्वासन दिया अगर नहीं कुछ होता है तो अपने स्तर से देखेंगे। एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं बर्रादो का निवासी हूँ। माता जी? मेरी माता जी का नाम गुरजीत कौर है। अभी आपने सुना कि अमनदीप जी जो कि अपने माता जी के इलाज के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, उसमें किस तरीके की करतूत या यह कहा जाए कि भ्रष्टाचार लिप्त यहाँ पे चल रही पैथोलॉजी आप देख सकते हैं सिटी अल्ट्रासाउंड, और जिसके खिलाफ आवाज उठाने पे उनकी किस तरीके से बाहरी दबाव बना के उनकी जबान को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। बने रहिए, इस काले संरक्षण के आरोपों को हम लोग बहुत ही जल्द खुलासा करेंगे। क्या है हकीकत, क्या है सच? बने रहिए। कैमरामैन अंशु के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी लाइव।